of retirement of EM and I are partners sharing profit of rupees 5 into 3 ratio 2. Balance sheet of their firm as of 31 इसने बैलेंस शीट दे दी है। जैसे हम सब सम शुरू करते हैं उस तरीके से हम लोग सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस रिकॉर्ड कर लेंगे, कैश बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे। नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट, आई's प्रॉफिट शेयर विल बी गेन्ड बाय ई एंड एम इन द रेशियो ऑफ 2:3। देखो इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया नहीं है लेकिन हमको गेन रेशियो दे दिया है। गेन रेशियो के लिए क्या बोला है, आई's प्रॉफिट शेयर, आई रिटायर हो रहा है तो आई के हिस्से का जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी गेन्ड बाय ई एंड एम, वो ई और एम को गेन करेगा, मतलब ई और एम को गेन मिलेगा। कितना गेन मिलेगा, 2:3 गेन मिलेगा। तो गुडविल का जो भी इफेक्ट हम देंगे वो 2:3 में हम देंगे। तो टोटल देखे सेकंड एडजस्टमेंट में गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख। 1 लाख में से पहले हम क्या करेंगे, आई रिटायर हो रहा है तो आई का शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो शेयर ऑफ आई इक्वल टू 1 लाख में से 2/10 ओल्ड रेशियो के हिसाब से आएगा 20,000। इस 20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, तो ईज कैपिटल डेबिट एम्स कैपिटल डेबिट टू आईज कैपिटल। 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 2:3 में, तो आएगा 8,000 और 12,000। पार्टनर्स कैपिटल में हम लिखेंगे डेबिट साइड ई के कॉलम में 8,000, एम के कॉलम में 12,000 और लिखेंगे टू आईज कैपिटल। और क्रेडिट साइड आई की कॉलम में लिखेंगे 8,000 और 12,000, नाम आ जाएगा ईज कैपिटल एंड एम्स कैपिटल। ये हुआ गुडविल का इफेक्ट गेन रेशियो में। अब आगे बोला है बैड डेट रिजर्व ऑन डेब्टर इंक्रीज बाय 10%, बीडीआर को इंक्रीज करना है 10%। तो पुराने डेप्टर देखें कितने रुपए के हैं, पुराने डेप्टर हैं 40,000 के। बैलेंस शीट में लिखेंगे डेप्टर्स 40,000। 40,000 का 10% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 4,000 रुपए। अब वो 4,000 तो हमको इंक्रीज करना है, किसमें इंक्रीज करेंगे, पुराने बीडीआर में इंक्रीज करेंगे। तो पुराना बीडीआर कितना है, 2,000 का है, तो पुराना बीडीआर 2,000 और नया बीडीआर 4,000 दोनों मिला के हो जाएगा 6,000। तो हम माइनस करेंगे बीडीआर 6,000, बाहर आ जाएगा 34,000। अब बीडीआर कितना इंक्रीज हुआ, हमारा 4,000 इंक्रीज हुआ, वो हमारा लॉस है, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू बीडीआर 4,000। फिर बोला है बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 110%, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू 100 से 10% ज्यादा बढ़ गई है, तो हम लोग प्लस कर देंगे 10% उसमें। तो बिल्डिंग हमारी फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट में लिखेंगे बिल्डिंग 1,20,000, प्लस करेंगे रिवैल्यूशन 10% 12,000, बाहर आएगा 110% 1,32,000। अब ये बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी, हमारा प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूशन में क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग अकाउंट 12,000। फिर नेक्स्ट में बोला है वैल्यू ऑफ मशीनरी रिड्यूस बाय 10%, मशीन की वैल्यू रिड्यूस करो। मशीन हमारी एसेट है, एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी, हमारा लॉस होगा। रिवैल्यूशन में डेबिट साइड लिखेंगे टू मशीनरी, और टू मशीनरी में हम लिखेंगे इसकी वैल्यू कितनी परसेंट है, 10%, तो 10% आएगा 8,000। और बैलेंस शीट में माइनस करेंगे हम फिक्स एसेट्स में, तो मशीन की पुरानी वैल्यू लिखेंगे 80,000, 80,000 में से माइनस करेंगे 8,000, वैल्यू बाहर आ जाएगा 72,000। फिर बोला है एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹24,000 इज पेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30/6/17। इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोगों ने 24,000 का जो पे किया है, वो 24,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम कब तक के लिए है, 36 मतलब 30/6 तक के लिए है। तो 30/6 तक के लिए है, मतलब हमने कितना ज्यादा पे कर दिया है, तो हम लोगों ने उसको 3 महीने का ज्यादा पे कर दिया है। तो जब हम 3 महीने का कैलकुलेट करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, तो हमको अमाउंट कितना मिल जाएगा, तो इंश्योरेंस हमारे पास है कितना, टोटल 24,000 है। 24,000 का इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 6,000। ये 6,000 जो है ये प्रीपेड है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है, एसेट है। एसेट को लिखेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड, और हमारा इससे फायदा हुआ क्योंकि फ्यूचर में हमको सर्विस मिलेगी, हमने एडवांस में पैसा दे दिया है, तो रिवैल्यूशन में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 6,000, और बैलेंस शीट में करंट एसेट में आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आगे बढ़ते हैं। तो हमको बोला है ई एंड एम विल मेंटेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ₹1 लाख। ई और एम अपना न्यू कैपिटल कितना रखने वाले हैं, 1 लाख रखने वाले हैं।
इन देयर न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो, कौन से रेशियो में रखेंगे, न्यू रेशियो में रखेंगे, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ आई। तो अब अपन को 1 लाख रुपया कैपिटल का रखना है, लेकिन कौन से रेशियो में रखना है, न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट होगा, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड प्लस गेन शेयर। देखो यहाँ पे क्या है, गेन शेयर है, गेन रेशियो नहीं है, गेन शेयर है। शेयर कौन सा होता है, जो हमको फ्रैक्शंस में मिलता है वो शेयर होता है, और जो सीधा ऊपर का नंबर खाली मिलता है उसको हम रेशियो बोलते हैं। तो गेन शेयर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, हमको गेन शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गेन शेयर हम कैलकुलेट करेंगे। गेन शेयर का भी फॉर्मूला है रिटायर पार्टनर शेयर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे गेन्ड बाय कंटिन्यू पार्टनर्स। रिटायर पार्टनर का जो हिस्सा है वो पुराने पार्टनर को एज अ गेन मिलेगा, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो रिटायर पार्टनर का हिस्सा कितना है हम देखें, तो रिटायर पार्टनर का ओल्ड रेशियो हमने देखा, तो उसके हिसाब से रिटायर पार्टनर का हिस्सा बनता है 2/10, 2/10। तो पहले हम ई का कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड शेयर रिटायर पार्टनर का, रिटायर का ओल्ड है, ई का ओल्ड नहीं, रिटायर पार्टनर का ओल्ड। तो 2/10 इसको इंटू करेंगे 2/5 से। 2/5 कहां से आया, तो 2/5 हमको फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, आईज प्रॉफिट शेयर विल बी गेन बाय ई एंड एम इन रेशियो 2:3। तो 2:3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, तो 2/5। इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नंबर नीचे से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 जा 4 और 10 5 जा 50। तो हमको गेन शेयर मिला, ये गेन शेयर है, न्यू रेशियो नहीं है, गेन शेयर है 4/50। एम का कैलकुलेट करेंगे 2/10 इंटू 3/5, तो आ जाएगा 6/50। अब हम न्यू रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यू इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन शेयर। तो ओल्ड ई का, अब ओल्ड लेंगे कौन सा, ई का ओल्ड लेंगे, ई का ओल्ड है 5/10। तो 5/10 प्लस करेंगे 4/50। 4/50 कहां से आया, ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था गेन शेयर 4/50, इसको हम प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 29/50। फिर एम का कैलकुलेट करेंगे 3/10 प्लस 6/50, हमको आंसर मिलेगा 21/50। तो हमारा न्यू रेशियो कितना हो गया, हमारा न्यू रेशियो हो गया 29:21। ये हमको न्यू रेशियो मिला। अब एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि दे डिसाइडेड टू मेंटेन कैपिटल 1 लाख इन न्यू रेशियो। तो 1 लाख को न्यू रेशियो में डिवाइड करो, तो ई का कैपिटल कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 29/50 58,000, और एम का हो जाएगा 1 लाख का 21/50 42,000। ये ई और एम का न्यू कैपिटल हमको मिल गया। इस न्यू कैपिटल को कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे, लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखा जाएगा कैपिटल, ई का 58,000, बी और एम का 42,000, बाहर आ जाएगा टोटल 1 लाख। 1 लाख कहां से आया, एडजस्टमेंट में बोला है कि न्यू कैपिटल कितना होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए, और कौन से रेशियो में होना चाहिए, न्यू रेशियो में। तो 1 लाख को हमने न्यू रेशियो में डिवाइड किया, ई का आया 58,000, एम का आया 42,000। अब इस कैपिटल को कहाँ लेके जाएंगे, इसको लेके जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल में हम लिखेंगे डेबिट साइड, डेबिट में लास्ट में लिखेंगे बिल्कुल टोटल के एक लाइन ऊपर, टू बैलेंस सी एफ, ई में 58,000 और एम में 42,000। ये दो इफेक्ट हुए लास्ट एडजस्टमेंट के। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम पुरानी बैलेंस शीट सॉल्व करेंगे। तो रिजर्व फंड 50,000 है, डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में क्रेडिट साइड, पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड आएगा 25,000 15,000 और 10,000। ये आ गया हमारा ओल्ड रेशियो में, पुराने रेशियो में रिजर्व फंड। फिर वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वो हमारी लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में लिखेंगे उसको लाइबिलिटी में, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड कितना है 30,000। उसके बाद क्रेडिटर्स 70,000, क्रेडिटर्स आएगा 70,000 लाइबिलिटी साइड। एसेट में बिल्डिंग मशीनरी हो गया, स्टॉक 30,000, तो स्टॉक लिखेंगे हम 30,000 एसेट साइड। फिर डेप्टर्स हो चुका है, कैश बैलेंस तो कैश के लेजर में टोटल करेंगे। अब आ जाओ टोटल पे, तो रिवैल्यूएशन का टोटल सबसे पहले किया जाएगा। तो देखें हम, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, 12 और 6 18,000, 18,000 को दोनों साइड लिखेंगे, इसमें से 4,000 और 8,000 माइनस किया तो वैल्यू कितनी बची, 6,000 वैल्यू बची। 6,000 हमारा आंसर आया, कौन से रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट हुआ 6,000। इसको पुराने रेशियो में हम डिवाइड करेंगे तो ई एम एंड आई को मिलेगा 3,000 1800 और 1200। अब इसको पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाएंगे, क्रेडिट साइड, क्रेडिट में लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन 3,000 1800 और 1200। अब सबसे पहले जो रिटायर हो रहा है उसका टोटल, आई का टोटल क्रेडिट साइड का आएगा 81,200, डेबिट में कुछ नहीं है आई में,
तो ये ही हो जाएगा लोन ऑफ आई। तो लोन ऑफ आई अकाउंट हो जाएगा 81,200। इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में लिखेंगे लोन ऑफ आई ₹81,200। अब ई और एम का टोटल करेंगे तो क्रेडिट का टोटल ई का 88,000 है और एम का 54,000 है। इन दोनों को लिखेंगे अपन, सॉरी, अब ई और एम का क्रेडिट का टोटल नहीं, हम लोग को देखना पड़ेगा कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है ई और एम में। तो सबसे पहले हम ई का टोटल करेंगे। तो ई का टोटल जब हम देखेंगे तो डेबिट में है 8,000 और 58,000 जो हमने बैलेंस शीट लिख दिया था वो। तो 8,000 और 58,000 को टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 66,000 हो जाएगा। और क्रेडिट साइड का जब हम टोटल देखते हैं तो 60,000 प्लस 25,000 मतलब 85,000 और फिर 3,000 मतलब 88,000। मतलब ई का क्रेडिट वाला टोटल ज्यादा है। ई का क्रेडिट वाला टोटल ज्यादा है तो इसको भी डेबिट साइड लिखा जाएगा। अब इस 88,000 में से 58,000 माइनस करेंगे और 8,000 माइनस करेंगे तो 22,000 का डिफरेंस आएगा। 22,000 का जो डिफरेंस वैल्यू आया ये हमारा आंसर है। इसमें लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको बोला था कि न्यू कैपिटल 1,00,000 रुपए रखना है और न्यू रेशो में रखना है। तो 1,00,000 रुपए कैपिटल को जब न्यू रेशो में रखा तो ई का कैपिटल आया 58,000 और एम का आया 42,000। लेकिन जब हमने टोटल किया तो देखा कि ई में तो डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 22,000 का। और एडजस्टमेंट में हमको कुछ बताया नहीं है इसने कि इसको डिफरेंस को कहाँ पे लिखना है। अगर करंट अकाउंट बोलता तो हम करंट अकाउंट लिखते, इसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए हम क्या करेंगे, हम कैश या बैंक में इसको लिखेंगे। तो 22,000 के सामने हम लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट। इसी तरह से एम का टोटल करेंगे तो 12,000 प्लस 42,000 हमको मिलेगा टोटल 54,000 डेबिट साइड का। और क्रेडिट का जब टोटल करेंगे तो 30,000 प्लस 15,000 45,000, 45 और 7 52 और एक 53 और एक 54,000। तो इसके अंदर क्रेडिट का जब हम टोटल करते हैं तो हमको 1,800 रुपए तक का टोटल करना है। 1,800 तक का टोटल जब हम करेंगे तो हमको मिलेगा 46,800। उस 46,800 में से 54,000 माइनस किया जाएगा तो हमको वैल्यू मिलेगी 7,200। मतलब एम का डिफरेंस कितना आ रहा है? 7,200 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें भी क्या लिखा जाएगा? कैश एंड बैंक अकाउंट। एक बार फिर से टोटल समझ लो। एम का टोटल डेबिट साइड का ज्यादा है 12,000 प्लस 42,000 54,000। डेबिट वाला ज्यादा अमाउंट है, इसको दोनों साइड लिखा जाएगा। इसमें से 1,800 माइनस होगा, 15,000 माइनस होगा और 30,000 माइनस होगा तो डिफरेंस बचेगा 7,200। ये जो डिफरेंस है इसको लिखा जाएगा कैश एंड बैंक में। अब कैश के लेजर में इसको अपोजिट इफेक्ट दिया जाएगा। कैसे अपोजिट देंगे? यहाँ पे 7,200 क्रेडिट हुआ किसके कॉलम में? एम के कॉलम में। तो कैश में डेबिट हो जाएगा 7,200, लिखेंगे टू एम्स कैपिटल। और डेबिट साइड 22,000 ई के कॉलम में आया है डेबिट साइड, तो क्रेडिट हो जाएगा बाय ईस कैपिटल 22,000। मतलब अपोजिट हो जाएगा। आप कैश का टोटल करेंगे, डेबिट का आएगा 29,200, इसमें से माइनस किया 22 तो वैल्यू बचेगी 7,200। ये कैश बैलेंस लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड। एसेट में 7,200। अब टोटल करेंगे हम इसका तो एसेट साइड का टोटल आएगा 281,200। लाइबिलिटी का भी टोटल आएगा 281,200। ये हमारी बैलेंस शीट यहाँ टैली हुई। इसमें हमने नई चीज कौन सी सीखी? 1,00,000 रुपए कैपिटल रखना था न्यू रेशो में। तो न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होगा वो हमने सीखा। तो 1,00,000 को न्यू रेशो में रखा, 58,000 और 42,000। फिर पार्टनर कैपिटल का टोटल किया तो डेबिट साइड का ई का टोटल ज्यादा आया, सॉरी क्रेडिट साइड का ई का टोटल ज्यादा आया तो डेबिट में डिफरेंस बचा 22,000 का। और एम का टोटल डेबिट वाला ज्यादा था तो क्रेडिट में डिफरेंस बचा था 7,200 का। अब इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। आपको जो भी डाउट हो आप लोग पूछ लेना।